हेलो दोस्तों, विजार्ड ऑफ एक्स में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम आपके लिए फिजिक्स का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है। बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन 100% पूछे जाने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। दोस्तों, बिना टाइम गवाए हुए आपको हम सीधे टॉपिक पे ले चलते हैं। दोस्तों, तो ये है आपका कुछ फिजिक्स का क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आवेश क्वांटनीकरण क्या है? आवेश क्वांटनीकरण क्या है? दोस्तों, किसी भी वस्तु का आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। जैसे Q बराबर प्लस माइनस NE। ठीक है, किसी भी वस्तु का आवेश हमेशा मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस NE। अगला क्वेश्चन है, आवेश योज्यता का सिद्धांत क्या है? यदि किसी वस्तु में विभिन्न आवेशित कण हो तो वस्तु का कुल आवेश कणों के आवेशों के बीजीय योग के बराबर होता है, अर्थात Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 Qn। ये जो होता है दोस्तों, यदि किसी वस्तु में विभिन्न आवेशित कण हो तो वस्तु का कुल आवेश कणों के योग के बीजीय योग के बराबर होता है। यानी कि जो आवेश है Q जो है टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे करते 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 Qn तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा दोस्तों? Qn तक जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों? आवेश संरक्षण का क्या सिद्धांत है? आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। आवेश को नहीं तो उत्पन्न किया जाता है यानी नहीं तो बनाया जा सकता है, और नहीं खत्म यानी नष्ट किया जा सकता है। अगर आवेश जो बनता है या उत्पन्न होता है उसको हम वस्तु के दूसरे वस्तु में स्थानांतरित करते हैं। यह नहीं है कि अगर यह आवेश को उत्पन्न किया जाता है या आवेश को नष्ट किया जाता है, यह नहीं है। सिर्फ इसका डिफिनीशन है, आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगला सवाल है कि विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट करें। एक क्वेश्चन इससे भी आता है दोस्तों, विद्युत आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम बीच में एक लाइनिंग देंगे। लाइनिंग देने के बाद एक तरफ हम विद्युत आवेश लिखेंगे, दूसरे तरफ विद्युत द्रव्यमान लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर वाइज अपना दोनों तरफ लिखते जाएंगे। तो पहला है, विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? विद्युत आवेश धनात्मक या ऋणात्मक होता है। ठीक है, और अब चलते हैं विद्युत द्रव्यमान में चलते हैं। ठीक है, विद्युत द्रव्यमान में चलते हैं तो किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक राशि होता है। क्या होता है? किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक राशि होता है। ठीक है, अब दूसरा है,
आवेश संरक्षित होता है। क्या होता है? आवेश संरक्षित होता है। विद्युत द्रव्यमान में चलते हैं, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है, द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। आगे है अब तीसरा, आवेश क्वांटनीकृत होता है। जबकि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान क्वांटनीकृत नहीं होता है। दोस्तों, इससे हमेशा एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, और अपने साथियों को भी बताएं कि विजार्ड ऑफ फिजिक्स में इतना बेहतर एग्जाम के व्यू से ऑनलाइन पढ़ाई होता है, ताकि और उनको भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे है दोस्तों, कह रहा है कि कूलम्ब के नियम को लिखे। कूलम्ब के नियम को लिखे। चलिए, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 तथा एफ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। यह दोनों एक ही है। दोस्तों, तो हम क्या बताएं? कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, अर्थात एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 तथा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसी के साथ अब आगे है, अगला क्वेश्चन है, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत को लिखे। क्या है दोस्तों? आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत को लिखे। चलिए, यदि किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण विभिन्न बल लग रहा हो तो परिणामी बल इनके सदिश योग के बराबर होता है। क्या होता है? यदि किसी आवेश पर विभिन्न आवेशों के कारण विभिन्न बल लग रहा हो तो परिणामी बल इनके सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर F बराबर वेक्टर F12, वेक्टर F13, वेक्टर F14 डैश 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 वेक्टर F1n तक जाएगा। ठीक है, जैसे यह इसमें फिगर बनाया हुआ है दोस्तों, यह फिगर है। इस फिगर को ध्यान से देखिए, यह क्या कर रहा है कि एक यह बिंदु है, बिंदु से कुछ आवेश हम निकाल दिए हैं इस प्रकार से, और यह जो आवेश है वह Q है। क्या है? Q है। और यह जो है यह वेक्टर F है, 2 है, 3 है, 4 है। वेक्टर 1, वेक्टर 2, वेक्टर 3, वेक्टर F वेक्टर लगा देंगे इसके ऊपर। और यहाँ जो आवेश होगा Q2, Q3, Q4, Q5, यह इस तरह से आवेश होगा आवेश, यह Q1 है। तो इस तरह से 1 2 के पहला पर होगा 1 2, दूसरा पर होगा 1 3। इस तरह से इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देखने के बाद खुद व खुद समझ में आ जाएगा कि नीचे वाला वेक्टर F1 बराबर वेक्टर F बराबर वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर 14
डैश 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 करते करते वेक्टर एफ एन 1 और एन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं? विद्युत विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं? दोस्तों बहुत ही इजी और आसान है समझना, पढ़ना, याद भी करना। यह अपनी भाषा में लिखा गया है, इसे याद कर जाइए। यह क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछता है और पूछ भी सकता है इस बार भी 100%। ठीक है दोस्तों, तो इसे याद कर जाइए। चलिए तो बताते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, कि कि विद्युत क्षेत्र में जो यह विद्युत क्षेत्र है इतना दूर, इसमें धन एकांक धन आवेश यानी एकांक धन आवेश पर, यह धन आवेश है, इस पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र, इस पर बाहर से जो विद्युत क्षेत्र आएगी उसी को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, अर्थात वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू। ठीक है, जो लिखा हुआ है, और इसका एसआई मात्रक और बीमा हमेशा याद होना चाहिए। इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन बटा कूलम्ब। ठीक है, याद कर जाइए, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटा कूलम्ब होता है। ठीक है, और इसका जो बीमा है वो होता है एम एल टी माइनस 3 I-1। क्या होता है बीमा? MLT-3 I-1। यह हमेशा एग्जाम में पूछता है दोस्तों, इसको तो हमेशा के लिए याद ही कर जाइए। दोस्तों यह है पार्ट 1, फिर अगला पार्ट 2 बनेगा, उसे भी देखिए। और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें। और इस चैनल को नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों को भी शेयर कर बताएं कि विजार्ड ऑफ फिजिक्स में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में 100% आता है और पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के कारण अपनी वाणी हम विराम देते हैं और अगला इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। देखिए।